Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsoti. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस रीडिंग के अंदर मैं आपकी फीलिंग्स और आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में बात करने वाली हूँ। क्या आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, वो हम देखने वाले हैं। और गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस फैमिली का पार्ट बन जाइए गाइज। और कोई भी लेटेस्ट अपडेट को मिस ना करने के लिए बेल आइकन साथ में एक घंटी बनी हुई है, उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूंगी आपके पास वो अपडेट आ जाएगा और आप तुरंत ही वो वीडियो या कुछ भी पोस्ट मैं पोस्ट करती हूँ तो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है गाइज, आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं ये कोई भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग्स हैं, जब भी आप ये देखें आपको मिले इसमें आपका आंसर डेफिनेटली होगा। इससे पूरी रीडिंग को देख के जाइएगा। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपके पार्टनर की, आपके लव इंटरेस्ट की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके लव इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स क्या हैं। Four of Pentacles, Nine of Pentacles, the Hierophant, Justice, the Chariot, the World. Okay. Bottom of the deck क्या है? Death. Okay. ओके गाइज, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की। देखिए बहुत कुछ आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी चीज़ें हो जानी जिसके बारे में आपने नहीं सोचा हुआ था, आप सोच भी नहीं रहे थे, एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। अनएक्सपेक्टेडली ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, आपके रिलेशनशिप में आए हैं जिससे आपको बहुत झटका लगा है। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते थे जब आप इस इंसान के साथ रहे होंगे या फिर आपने इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप शुरू किया होगा तो आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि आपका रिलेशनशिप इस तरीके से आके टूट जाएगा। आप देख रहे हैं ये सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी जो नीचे गिरी हुई हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। पर एक खूबसूरत बात इस कार्ड की क्या है कि जो घोड़ा है वो चल रहा है, यहाँ पे एक सूरज है वो उग रहा है। तो आपको इन दोनों चीज़ों से क्या पता चल रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगी। प्रॉब्लम्स ज़रूर आई हैं, बहुत दिक्कतें ज़रूर आई हैं आपके रास्ते में। अचानक से कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, डेड हो गया। डेथ का कार्ड है, राइट। प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बहुत आई हैं जब मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो। ओके, ये इंसान आपको ऐसा झटका देके गए हैं जिससे आप अभी भी नहीं निकल पाए, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है, आपके रिलेशनशिप में मुझे दिख रही है, जिसको कोई नहीं हटा सकता। यहाँ पे गाइज ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इनसिक्योर हो रहे हैं और ये वापस आने के बारे में भी सोच रहे हैं। चेंज के साथ चेंज ये पर्सन जो है अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं और काफ़ी हद तक बदले भी हैं ये पर्सन। यहाँ पे गाइज ये कार्ड को देखिए, इंसान कैसे अपने पेंटिकल्स को हक करके बैठा हुआ है, कितना इनसिक्योर हो रहा है ये, कितना ज़्यादा डर है कि मेरा पेंटिकल कोई मेरे से ना ले जाए। सर पे भी, टांगों के नीचे उसने दबा के रखा है, पैरों के नीचे, और यहाँ पर भी उसने छुपा कर रखा हुआ है कि कोई ले ना जाए। देखिए इस कार्ड को, ठीक है। वैसे ही पर्सन आपके लिए बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी है इस पर्सन को आपके लिए कि आपको कोई इनसे दूर ना ले जाए। चाहे इन्होंने खुद से ही सब चीज़ें करी हैं बट आज भी इनको डर है कि अब हमेशा के लिए ना चले जाएं, क्योंकि इनको होप है, आज भी इनको उम्मीद है कि हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, रिकंसिलिएशन होगा इस रिश्ते में, हम वापस मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी में ये पर्सन है और इस पर्सन के लिए ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं जैसे आप इनका एक पूरा वर्ल्ड है, पूरा संसार है और आपके बिना ये नहीं रह सकते। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप इनके लिए सब कुछ हैं। ये आपकी फिजिकल ब्यूटी से, फिजिकल अपीयरेंस से बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं आज भी, और जो समय आपने बिताया है वो ये किसी के साथ भी नहीं बिता सकते। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने कहीं ना कहीं अपने कर्मास को फेस किया है और आज ये फिर से
आपसे रीयूनाइट करने के बारे में, रीयूनियन के बारे में, रिकंसिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, दोबारा वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन आपसे शादी के बारे में भी सोच रहे हैं क्योंकि इनको बहुत रिग्रेट हुआ है। कोई चीज़ हो सकता है, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, डाइवोर्सी हैं, या फिर इनकी डाइवोर्स की बात चल रही है, या फिर आप डाइवोर्स्ड हैं और या आप अपनी फैमिली लाइफ में खुश नहीं हैं। पर मुझे इतना दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। पुरानी बातों को, जो उनकी फैमिली है उनको छोड़कर ही आपके पास आने के बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि फैमिली ऑलरेडी ये मैरिड है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा आपको लीगली आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं। मेंटली तो ये बना ही चुके हैं। अगर मेंटली बात करूँ तो मेंटली आपसे मैरिड हैं, बट आपको लीगल वाइफ अपनी बनाना चाहते हैं ये पर्सन, जिससे कि हमेशा ये आपके पास रहे और आप इनके पास रहें। ये पर्सन सोचते हैं कि आपको शादी कर आपसे एक रिश्ता बनाकर, और इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि इनको रिग्रेट है, पछतावा है, अफसोस है। इन्होंने गलत बातें आपको बोली, गलत चीज़ें आपके साथ करी, जिसका कि इनको बहुत अफसोस है। इनको लगता है इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कुछ बातें इन्होंने बहुत जल्दबाजी में कर ली हैं, वो चेंज के चक्कर में, एक कि बहुत अच्छा चेंज हो रहा है मेरी लाइफ में, इंसान के अंदर जो जोश में चीज़ें कर देता है बट बाद में सोचता है। मे बी इन्होंने तब कर दी हैं, बट अब ये सोच रहे हैं कि आपको शादी करके कहीं दूर ले जाएं। ये रिलेशनशिप की ना जैसे मुझे जीत होती हुई दिख रही है, फतेह होती हुई दिख रही है। ये गैंग देखिए आप यहाँ पे, एक फतेह होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके रिलेशनशिप की। जैसे सब कुछ आपको एक सोलमेट कनेक्शन हो, जैसे आपकी जीत हो गई हो रिलेशनशिप की, ऐसी मुझे यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। और ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, एक मूवमेंट दिख रही है मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर। बहुत ही खूबसूरत इनकी करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, और ये आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं। एक नहीं, तीन कार्ड्स यहाँ पे मुझे शादी के बारे में बता रहे हैं, और आज भी ये आपको अपनी वाइफ की तरह ही देखते हैं। बहुत इनको आप पे प्यार आ रहा है, और आपको अपना लकी चार्म भी ये पर्सन मानते हैं। ये आपको दुआओं में भी बहुत मांगते हैं भी हैं, और मानते भी हैं आपको बहुत ज़्यादा। फाइन, तो अब हम ये देख लेते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस पर्सन के लिए। आपकी क्या करंट फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने सारे कार्ड्स नहीं होंगे। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वर्ड्स, चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट कार्ड द लवर्स, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, द एम्प्रेस, लवली। गाइज यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं अब आप देखिए, चैरियट एंड चैरियट, अब सच में ट्विन फ्लेम्स हैं, और आपकी रिश्ते की जीत मुझे यहाँ पर होती हुई दिख रही है। ये भी ट्विन फ्लेम का कार्ड है, ये भी कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम और सोलमेट के रिलेशनशिप को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे गाइज ये लग रहा है कि जो भी आप अलग हैं, अभी जो भी प्रॉब्लम्स में हैं, जो भी डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं आपकी लाइफ में, वो कुछ समय के लिए हैं, वो हमेशा के लिए नहीं है, वो चले जाएंगी। और आप ही एक दूसरे के लिए बने हैं, आप एक दूसरे के सोलमेट हैं, आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि
कुछ बातें आपने भी झूठ बोली हैं और कुछ बातें इनकी तरफ से भी आपको विश्वास नहीं होता। आपको बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपके रिलेशनशिप में बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं आज भी। ना आप उन पे विश्वास करते हैं, ना वो आप पे विश्वास करते हैं। और हो सकता है उन्होंने भी आपको काफ़ी बार धोखा दिया है और अब शायद इस बारी आपने भी कुछ बातें छुपाई हैं उनसे और आप अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं अब उनको। आप ऊपर से उनको ये दिखा रहे हैं कि ठीक है, मैं अब ठीक हूँ। आप अपने मन में, चाहे आपका दिल टूटा हो, चाहे आपको कैसा भी लग रहा है, बट कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि अब मैं नहीं इसको अपनी दर्द बताऊंगी, दर्द सुनाऊंगी, अब मैं भी पीछे होकर ही देखूंगी। आप भी कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने मन की बात और अब आप भी एफर्ट्स नहीं करना चाहते, आप भी रुके हुए हैं, जबकि आपका मन बहुत है। आप बहुत दिल से चाह रहे हैं कि कुछ तो हो, कुछ तो हो, मैं इसकी वाइफ बनूं, मैं इसकी फैमिली का पार्ट बनूं, एक नई शुरुआत हो, जैसे कि रिलेशनशिप के अंदर एक नई शुरुआत हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है यहाँ पे ये दिखा रहा है एक नई शुरुआत हो आप दोनों के बीच में, आप ये चाहते हैं। पर आप इनकी वाइफ बनना चाहते हैं, रिलेशनशिप में प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, फ्यूचर इनके साथ देखना चाह रहे हैं अब अपना। पर अब आप खुद कोई एफर्ट्स नहीं लेंगे, अब आप सोच रहे हैं कि जो करेंगे अब यही करेंगे और यही मूवमेंट करेंगे, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। ठीक है, अब आप अपने क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाले मूड में हैं जहाँ पे मैं अपनी चलाऊंगी और तुम फॉलो करोगे। तो वैसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है और अब आप भी सोच रहे हैं ठीक है बस हो गया, मैं इससे ज़्यादा और नहीं झेल सकती। ओके, अब हम यहाँ पे गाइडेंस, आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड है वो पिक कर लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या फॉलो करने को बोल रहे हैं। ओके, सेलिब्रेट योर लव। We create deeper level of trust, intimacy and friendship. It's all too easy to get comfortable and put your relationship on cruise control. Spice it up by instead do something special and spontaneous. And if you are currently looking for your soulmate, take yourself out for a fun date. The happier and the more connected you are to yourself, the more attracted you will be to others. Guys, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपको जब देखो, अगर आपका पार्टनर है आपके पास, तो आपको उनको बस बुरी बातें ही नहीं बोलनी है, सब कुछ नेगेटिव ही नहीं बोलना है, उनको प्यार करना है, अपने रिलेशनशिप को, अपने बॉन्ड को ग्रो करना है, डीप करना है। ठीक है, और अगर हम एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, तभी हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप हमारा डीप होता है। और अगर आपके पास लाइफ में अभी कोई नहीं है और अगर आप सिंगल हैं, तो यहाँ पर आपको अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, जितना अपने आप से खुश रहेंगे, जितना अपने आप को खुश रखेंगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप सामने वाले को अट्रैक्टिव दिखेंगे, बहुत खूबसूरत दिखेंगे, जिससे कि आप अपनी लाइफ में सही पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप खुद बताइए, कोई भी चीज़, जैसे एक खूबसूरत महकता हुआ फूल है, वही हमको अपनी खुशबू से अट्रैक्ट कर सकता है। एक डल सूखी पत्तियां और अगर झड़ा हुआ एक हमको वो दिख रहा है कि जिसके बिल्कुल पेटल्स सूख चुके हैं, एक ऐसा रोज जिसके पेटल्स सूख चुके हैं, तो वो रोज किसी काम का भी नहीं है। ठीक है, चाहे वो कहने को रोज है। और एक ऐसा नॉर्मल फ्लावर भी है जो कि बहुत फ्रेग्रेंट है और फ्रेश है, तो हम उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। वैसे ही आपको अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी रखनी है और खुद से इतना प्यार करना है कि सामने वाला भी आपसे अट्रैक्ट हो और आपको प्यार करे, आपको प्यार दे पाए। ओके, अब हम आपके लिए लव मैसेजेस देख लेते हैं, क्या लव मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से। 6, 15, 24, आपका बर्थडे 6 को हो सकता है, 15 को, 24 को, या आपके पार्टनर का भी हो सकता है। आई मैनिफेस्ट यू, ये आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं, प्रेयर्स में मांगते हैं। आई स्टॉक, आंखों ही आंखों में आपकी बातें होती होंगी। रिकंसिलिएशन, ब्यूटिफुल, आप लोग वापस मिलने वाले हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है। योर मेमोरीज आर अनफॉरगेटेबल, तुम्हारी यादें मैं कभी भी अपने दिल से नहीं निकाल सकता हूँ, हमेशा मुझे तुम याद रहती हो, ऐसा ही आपको बोल रहे हैं। आई एम कमिंग। गाइज, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको या तो कॉल या टेक्स्ट या आपका वापस रीयूनियन मुझे दिख रहा है। यू डिजर्व मोर देन आई एम एबल टू गिव यू, जो मैं तुम्हें दे पा रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा तुम डिजर्व करती हो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैरिज, बहुत लोगों के लिए शादी दिख रही है गाइज मुझे।
ब्यूटिफुल। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। शायद चीज़ें अलग होती, हम ऐसे नहीं फंसे होते। आई एम कन्फ्यूज राइट नाउ। बहुत कन्फ्यूजन चल रही है इनके माइंड में, इनको समझ नहीं आ रहा कैसे करें, क्या करें। गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, या तो आपको या उनको। ओके अब हम, जैसे कि आज हमने सेल्फ केयर के ऊपर, सेल्फ लव के ऊपर हमारा ये मैसेज आया है, तो अब हम ये भी देख लेते हैं सेल्फ केयर डेक से कि आपके लिए क्या करना सही रहेगा, आपको क्या करने की गाइडेंस दी जा रही है जिससे कि आप बेटर फील करें। मेक अ विजन बोर्ड। आप अपनी लाइफ को कहाँ देखते हैं? आप आज से 2 साल बाद, महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, क्या ऐसी चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं? ठीक है, आपको एक विजन बनाना है, अपना माइंड सेट करना है, एक विजन बोर्ड बनाइए। अगर वो नहीं बना सकते, ज़रूरी नहीं है आप बोर्ड ही बनाएं, आप एक डायरी बनाएं, उसमें लिखें कि अब से 1 महीने बाद या 15 दिन बाद या क्या क्या ऐसे टास्क है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप उन चीज़ों को लिखें जो आपकी लाइफ को बेटर बना सकती है, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं जिससे आपको निकलना है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको हर्ट कर रही है, आप उससे निकलना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपना कोई बिजनेस ऐसा खोलना चाहते हैं, कुछ भी एक आपको विजन क्रिएट करना है अपने माइंड में। आपने सोचना है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए इतने टाइम में, उसके बारे में लिखना शुरू करें, विजन क्रिएट करें, अपना माइंड बनाएं। और अगर आप जब लिखेंगे तो आप तभी उसके ऊपर काम कर पाएंगे। तो आपको विजन बोर्ड बनाने की ज़रूरत है। शायद आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्टक है और आपको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से आगे मूव करना। आप सोचते तो बहुत कुछ है पर आप कर नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, जब तक आप दिमाग से सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर फायदा क्या। सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, फिर आप उसे तभी उसके बाद एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो आप लिखिए ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ कहाँ पे काम करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करना पड़ेगा। कुछ लोग मे बी फिटनेस के बारे में बहुत बारी सोच रहे हैं कि मे बी मेरा वेट पुट ऑन हो गया है, मुझे इस पे काम करना है, या मुझे मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है, या फिर मुझे कोई कोर्स ज्वाइन करना है, क्या मुझे टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है, या मुझे न्यूमरोलॉजी सीखनी है, या फिर मुझे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, मुझे अपने फिटनेस लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, या फिर मैं अपने आप को इस तरीके से मैं हील करना चाहती हूँ, या पास्ट को छोड़ना चाहती हूँ। व्हाटसोएवर इट इज़, कुछ भी हो सकता है, आप उसको लिखें, एक विजन बोर्ड क्रिएट करें। आपको वो बहुत ज़रूरी रहेगा। साथ में टाइम लिखें कि हाँ इतने टाइम में मैं करना चाहती हूँ, मैक्सिमम मिनिमम सब कुछ लिखें आप उसके अंदर। ओके ठीक है, तो अब हम जल्दी से चार्म्स देख लेते हैं कि क्या चार्म्स आपके लिए निकल के आते हैं। बहुत लोगों के लिए आ रहा है बार बार। गाइज आपको बहुत ज़्यादा शांत रहने की ज़रूरत है। बुद्धा जो होते हैं ना, वो एक सिंबल होते हैं शांति का, पेशेंस का, प्योरिटी का, एक ज़ेन मोड पे लाइफ जीने का। आप थोड़ा सा शांत रहें। अब बहुत ज़्यादा भाग लिए, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में 24/7 थॉट्स चलते रहते हैं, आप भागते रहते हैं, ये हो गया तो वो हो गया तो, डर, घबराहट, जल्दबाजी में हर डिसीजन लेना, समझ नहीं आना क्या सही है क्या गलत है, कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं पता। बस एक चीज़ के पीछे आप भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, नॉन स्टॉप भागे जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रही है ज़िंदगी, क्या हो रहा है। इतनी टेंशन आप लेते हैं, इतना भी आपके अंदर हर चीज़ को जल्दी 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 से हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। पहले ठहरिए, सोचिए, जिसके पीछे आप भाग रहे हैं क्या वो सही भी है, क्या इतनी जल्दी आप डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन सही भी है। आप सोचिए। जब हम शांत रहते हैं ना तो हमको बहुत सी चीज़ों के आंसर्स मिलते हैं। जब हम पेशेंट रहते हैं तो हमको अपने आप ही आंसर्स मिल जाते हैं चीज़ों के। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत दिख रही है।
मैं मानती हूँ आपकी लव लाइफ में बहुत सी चीज़ें आपको हर्ट हुई हैं, बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हुई हैं, मैं मान रही हूँ इस बात को। इजी नहीं रही है आपकी लाइफ, आपने बहुत कुछ फेस किया है। यहाँ पे डेथ का कार्ड और यहाँ पे यही दिखा रहा है कि बहुत से लोगों को आपने खोया है, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हो। अब आप और किसी को खोना नहीं चाहते हो, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जैसे व्हील है ना, जो फॉर्चून का जो व्हील, आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, वो फॉर्चून का व्हील आपका कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो गया है और आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। बहुत जल्दी आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। मैं बहुत जल्दी देख रही हूँ कि कुछ जो आपने सोचा भी नहीं था वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ के अंदर। बहुत सारे लोग मुझे अब्रॉड जाते हुए भी दिख रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हुए भी दिख रहे हैं, एंड सक्सेस मिलती हुई दिख रही है मुझे बहुत से लोगों के लिए। आपको आपका पार्टनर मिल सकता है गाइज। बहुत ही खूबसूरत चार्म आया है ये यहाँ पे। लव बर्ड्स हैं यहाँ पे और एक ब्यूटीफुल से हार्ट के साथ, जो कि आपका सोलमेट भी हो सकता है गाइज। आपका रिकंसिलिएशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। एक लव हैप्पीनेस, आपको एक लव हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी सब कुछ मिलता हुआ दिख रहा है मुझे आगे कुछ वक्त में। आप प्यार की किसी प्रॉब्लम के लिए बहुत परेशान है, शायद आपने अपने किसी प्यार को भी रिसेंटली खोया भी है और आपका दिल बहुत टूटा है और आपको ऐसा लगता है कि जिससे भी मैं दिल लगाता हूँ वो मेरे से दूर चला जाता है, उससे मेरा सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसा क्यों। तो आपको वहां पे मुझे लग रहा है स्टेबिलिटी मिलने वाली है। लव के एरिया में आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, हैप्पीनेस मिलने वाली है। आप अपने पार्टनर से रीयूनाइट होने वाले हैं, फिर उसी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में दिख रहा है। कुछ लोग चेंज होकर आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अब गाइज यहाँ पे हम इनिशियल्स देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इनिशियल्स निकल के आते हैं। पहला है के, डी, टी, एन, एच, एस, एम, वाई, जे, पी। ओके, सो ये हमारे इनिशियल्स है। सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, बिना लाइक करे मत जाइएगा, और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स मैं डालती रहती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे। और अगर आप टैरो कार्ड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल स्लॉट बुक कराना चाहते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है सबके साथ रेजोनेट नहीं कर पाती, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होती है और बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप पर्सनल स्लॉट बुक करा सकते हैं। और अगर आप टैरो कार्ड या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं, मैं सिखाती भी हूँ। सो गाइज रखिए अपना बहुत ख्याल, मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय।